की अराजकता और झूठे सब्जबाग विकास का जो लगातार नारा देते रही है समाजवादी पार्टी, इसके विरुद्ध लगातार जनता के बीच। और आज इसी उद्देश्य से हमने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जमालपुर प्रखंड और जमालपुर नगर के कई एक क्षेत्रों का दौरा कर अपने नौजवान साथियों, बुद्धिजीवियों और अपने सफाई साथियों से मिलकर के जमालपुर क्षेत्र के विकास, जमालपुर कारखाना के विकास के संदर्भ में जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने स्पष्ट कहा कि जमालपुर कारखाना, चूँकि हम जमालपुर कारखाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि लगातार मंत्री, माननीय सांसद यह कहते रहे हैं कि इस सरकार में लगातार विकास की बात होते रही है, हम विकास को प्राथमिकता दिए और विकास दिख रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि यह सरकार 15 साल में विकास के नाम पर पुल पुलिया और स्कूल के वह इमारत और बिल्डिंग बनवाने का काम किया जिसमें 40 से 60% तक का कमीशन रहा है। यह सरकार यदि सही मायने में विकास के मापदंडों को समझती और विकास करती तो आज युवा बेरोजगार नहीं होते, युवा कमाने के लिए बिहार प्रदेश से बाहर नहीं जाते, युवा शिक्षा के लिए बिहार से बाहर नहीं जाते, युवा चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर यहाँ के लोग नहीं जाते। लेकिन लगातार चूँकि यह सरकार सब्जबाग दिखाते रही है, हम समाजवादी पार्टी का मानना है कि आज यह सरकार जो वर्चुअल रैली करके चुनाव की तैयारी कर रहा है, आज बिहार के लोग, हमारे मुंगेर जिला के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। कोरोना के कारण और इस बाढ़ के कारण पूरा बिहार त्रस्त है। जो सरकार यह कहते रही है कि हम 15 साल से बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं, दर्जनों तटबंध टूट गए, आधा बिहार जलमग्न है। नीतीश जी का सीधा उद्देश्य है, एक इनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी हैं जो नेहरू के भूत से भारत को डरा रहे हैं और एक माननीय नीतीश जी हैं जो लालू यादव के भूत से बिहार की जनता को डरा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना रहा है यह नीतीश जी सदैव से बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने का काम किया, छलने का काम किया। अब चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव होना है, यह सरकार चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार निरंतर चुनाव कराने पर बल दे रही है, जिसको लेकर के वर्चुअल रैली कर रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोगों का मानना है कि हम ऑनलाइन नहीं, वर्चुअल रैली नहीं, लोगों के बीच जाएंगे, गाँव जाएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। और आज इसी उद्देश्य से हमने दर्जनों जगह का दौरा किया और मूल हम चूँकि जमालपुर में हम जब दूर तक देखते हैं तो विकास के सवाल पर हमारा एक कारखाना है, एशिया महादेश का गौरवशाली परंपरा का बाहर, जिसको लेकर के ये वर्तमान में 15 साल से कार्यरत सरकार इस कारखाने के संदर्भ में सवाल पर कुछ नहीं किया। हमारा मानना है कि यहाँ के युवा को भी चाहिए, क्योंकि जमालपुर रेल इंजन कारखाना इस प्रक्षेत्र के विकास का रीढ़ रहा है, हमारी जननी रही है। इसलिए मेरा युवाओं से अपील है, आह्वान है कि आप तमाम लोग यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री, विधायक से खुल करके बात करें, पूछें अपने सांसद से कि आखिर आप इस जमालपुर कारखाना के विकास के लिए आपने क्या किया। ये आप जमालपुर की जनता को ये जानना चाहिए, उसका हक है, अधिकार है। इसलिए इनको विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाए। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी जमालपुर रेल कारखाना के विकास को मुद्दा बनाएंगे और इस सवाल पर संघर्ष करेंगे। आपको याद है समाजवादी पार्टी